नमस्कार, कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज हम चर्चा करने वाले हैं राहु देव की। राहु देव देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं। वैसे तो इन्हें स्थान नहीं प्राप्त होता है नौ ग्रहों में, ये छाया ग्रह कहे जाते हैं। ये कोई खगोलीय पिंड नहीं है, ये छाया ग्रह हैं। तो छाया ग्रह होने के बावजूद भी इनका सबसे ज्यादा आधिपत्य होता है कुंडली पर। मैं हमेशा आप लोगों को बताती रहती हूँ कि राहु केतु दोनों ही एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, दोनों ही कुंडली के 6 भावों को कवर करते हैं। राहु के जस्ट सामने केतु होते हैं। केतु को सर्वाधिक शुभ ग्रहों की श्रेणी में रखा गया है, किंतु केतु भी राहु के जस्ट सामने होने की वजह से राहु की दृष्टि के द्वारा प्रभावित करते हैं। और जीवन में जितने भी आपके बनते कार्य बिगड़ते हैं उनमें केतु का 90% हाथ होता है। केतु को ये अधिकार है कि वह बनी बनाए कामों को बिगाड़ देते हैं। केतु के लिए सर्वाधिक शुभ अवस्था भी कही गई है कि जब ज्योतिष के मर्मज्ञों को कोई और संज्ञा नहीं मिली तो इन्होंने सीधे इसे मोक्षकारी का नाम दे दिया। अब यहाँ पर राहु के प्रभाव से मुक्त हो चुके हैं केतु, क्योंकि यहाँ पर गुरु ने इनके साथ संबंध बना लिया है। एक ज्योतिष मर्मज्ञ वर्ग कहता है कि ये गुरुवत कार्य करते हैं, एक ज्योतिष मर्मज्ञ कहता है ये मंगलवत कार्य करते हैं। दोनों से ही इनका नवम पंचम संबंध बन गया है। अब वही मंगल इस समय पर आपके गुरु के साथ गोचर कर रहे हैं। गुरु के साथ गोचर करने का मतलब देखिए, गुरु के साथ गोचर करना आपने सदैव सुना होगा कि जिसके पास बहुत अधिक बल है उसके पास थोड़ा सा बुद्धि का अभाव है, और जिसके पास बहुत ज्यादा बुद्धि है उसके पास बल का अभाव है। बहुत ही कम ऐसा देखा जाता है कि दोनों का समन्वय हो, दोनों ही उचित मात्रा में व्यक्ति के अंदर हो। और यदि ये दोनों ही व्यक्ति के अंदर पूर्ण रूपेण समन्वय से हो तो व्यक्ति के लिए दुष्कर कार्य भी आसान हो जाते हैं, सुगम हो जाते हैं। महाबली मंगल के महावीर जातक एक बड़े से पहाड़ को भी एक छोटे से कंकड़ की भांति उठाकर रख देता है। पराक्रम में उसका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। लेकिन वही क्या है कि मंगल देव थोड़ी से भी अशुभ अवस्था में बैठे हों तो फिर विपरीत परिस्थितियों का भी निर्माण कर देते हैं। राजयोग कोई भी निर्मित हो, कितने भी राजयोग बने हो, लेकिन हर चीज इस सृष्टि में ऐसी है कि अपने एक गुणों के साथ में कुछ ना कुछ अवगुण भी अवश्य लेकर आती है। तो यहाँ पर आज हम चर्चा कर रहे हैं राहु देव की। राहु देव आपको इस तरीके की माइंड देते हैं कि आपके जीवन की दिशा दशा दोनों ही बदल जाए। राहु सीधे आपके माइंड को प्रभावित करते हैं, बुद्धि पर अपना वर्चस्व जमाते हैं और बुद्धि के द्वारा आपसे ही ऐसे कार्य करवाते रहते हैं कि आप अपने जीवन की गति बदल दें या गति को गतिमान कर दें। दोनों ही स्थितियां बना देते हैं। आकाश की ऊंचाई तक ले जाने का भी कार्य कर देते हैं और पाताल की गहराई में भी पटक देते हैं। तो राहु बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह हैं। ऐसे में इनका गुरु मंगल एक दूसरे के साथ से इस वक्त दिग्बलीय अवस्था में गोचर कर रहे हैं और इनके साथ इनका लाभ संबंध बन गया है। देखिए, जब शुभ अवस्था में राहु होते हैं तो आपको ऐसा माइंड देते हैं, जैसा कि अब थोड़ा सा इसे एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जब भारत में जियो आया तो भारत के किसी भी व्यक्ति को जियो का पता नहीं था कि ये होता क्या है। मोस्टली लोगों को नहीं पता था, तो फ्री में मोबाइल बटे। उसके बाद क्या हुआ कि एक बिजनेसमैन का माइंड देखिए किस तरीके से वर्क करता है। राहु के ही प्रभाव से ये हुआ, क्योंकि ये मोबाइल जो है ये राहु के ही कारकत्व में आता है। तो दिया गया तो मोबाइल दिया गया, फिर उस पर रिचार्ज होने लगा। रिचार्ज होने के बाद रिचार्ज बढ़ता चला गया। उसके बाद 5G आया। 5G भी लोगों को फ्री दिया गया, 4G के साथ में 5G फ्री, किंतु अब उसकी भी कीमतें बढ़ गई हैं। तो ये होती है एक बिजनेस प्रवृत्ति जो राहु ऐसा माइंड देते हैं। तो यहाँ पर आज हम चर्चा कर रहे हैं राहु मंगल के विशेष गोचर की। जो यह गोचर काल इस समय निर्मित हो रहा है हर अवस्था से आपके लिए बहुत शुभ है। निगेटिविटी भी लेकर आया है लेकिन बहुत कम, वो उसकी भी चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो बनी रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए, यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो भी ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। तो यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि कमेंट से ही हमें सपोर्ट मिलता है और पता चलता है कि आप किस दिशा में और क्या जानना चाहते हैं। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। देखिए, इस वक्त आपके लग्न में बैठे हुए हैं राहु देव। विश्व स्थान एक ऐसा स्थान होता है कि जहाँ पर राहु को 50% निगेटिविटी मुक्त माना जाता है। लेकिन देखिए, एक चीज मैं हमेशा आप लोगों को बताती रहती हूँ कि राहु केतु
कितने भी शुभ हो जाएं, कितने भी प्रभावी हो जाएं, कितने भी आपके लिए राजयोग निर्मित कर दें, किंतु आपके लिए एक चीज गिफ्ट के तौर पर लेकर आते हैं, चिंता। तो ये चिंता बनी हुई है। अब तृतीय भाव में आपके मंगल और गुरु का गोचर हो रहा है। तृतीय भाव किसका होता है? आपके पराक्रम का। यहाँ पर कारकत्व प्राप्त है मंगल देव और राहु के साथ लाभ संबंध। इस वक्त आप बेहद पराक्रमी व्यक्ति होंगे। इस वक्त आप भाग्य के भरोसे बैठना पसंद नहीं करेंगे, हालांकि भाग्य आपके साथ दे रही है पूर्ण रूप में, क्योंकि 4 ग्रहों की दृष्टि जा रही है आपके भाग्य पर, जिसमें से कि 2 दिग्बली हैं, मंगल और गुरु। इस वक्त दिग्बली अवस्था में, मंगल को जब गुरु का साथ प्राप्त हो जाता है और गुरु को जब मंगल का साथ प्राप्त हो जाता है, दोनों ही दिग्बली अवस्था में आ जाते हैं। तो इस वक्त दिग्बली होकर मंगल और गुरु दोनों ही भाग्य भाव को देख रहे हैं। भाग्य आपका बहुत प्रबल हो रहा है, भाग्य का आपको पूर्ण रूप से साथ मिल रहा है। जो भी कार्य इस वक्त आपके बिगड़े हुए थे वो बनते हुए दिखाई देंगे। जिन भी कार्यों के लिए आप प्रयासरत थे वो बनते हुए दिखाई देंगे। पहले से कोई इनकम का सोर्स यदि आपका बंद हो चुका था, स्टॉप हो चुका था, वो रीस्टार्ट होगा। जीवन में आपको एक सौगात की तरीके से ये समय आया है, क्योंकि देखिए मंगल का साथ पाकर गुरु बलवान हो गए, गुरु का साथ पाकर मंगल बलवान हो गए, लाभ संबंध बना तो राहु बलवान हो गए। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो स्थितियां बहुत ही सुंदर निर्मित हो रही हैं। मीन राशि में गोचर हो रहा है राहुदेव का। अब राहुदेव अगर बात करें तो बहुत ही विलक्षण बुद्धि का स्वामी बना देते हैं। अब यहाँ पर थोड़ी सी आपके लिए देखिए स्वभाव में तो एक, क्योंकि हो सकता है अत्यधिक कार्य की वजह से, क्योंकि यह वो समय होगा जब अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपकी जुनून की हद तक प्रयास करते हुए देखे जाएंगे। एक जुनून होगा आपके अंदर। और देखिए जीवन में सफलतम श्रेणी में वही व्यक्ति खड़ा होता है जो अपने लक्ष्य के प्रति एक जुनून पाल ले, अपने लक्ष्य को एक ऐसी स्थिति तक लेकर जाए जिस मुकाम को वो प्राप्त करना चाहता है। मुकाम आपके जीवन में आएगा। गोचर में देखिए मैं हमेशा बताती रहती हूँ, आपके वो स्थितियां निर्मित हो रही हैं जिन स्थितियों के लिए आप बहुत ज्यादा पहले से प्रयासरत थे, वो स्थितियां अब आपको सपना आपका साकार होता हुआ दिखाई देगा। ऐसा देखिए यहाँ पर राहुदेव आपके स्वभाव में आलस्य उन्माद भर सकते हैं। लग्न में एक जब दृष्टि होती है तो एक और बात हो जाती है कि आपको व्यसन की तरफ भी मोड़ देते हैं। इन चीजों से आपको सचेत रहना है। आलस्य को बिल्कुल भी अपने से दूर रखना है। जहां पर भी रहना है वहां बिल्कुल साफ सफाई के साथ रहना है। ऑफिस में भी अपनी डेस्क चेयर वगैरह को बिल्कुल साफ सुथरा रखें। घर में भी साफ सुथरे माहौल में ही रहें। देखिए पंचम दृष्टि जब आपके ज्ञान पर जाएगी तो ज्ञान आपका इसमें विलक्षण आइडियाज लेकर आता हुआ दिखाई देगा। लव लाइफ आपके बहुत ही बेहतरीन समय होगा। यह समय जो होगा वहां से कुछ ऐसे आइडियाज आप एक्टिव कर सकते हैं जिसकी वजह से आपका कैरियर का ग्राफ जो है तेजी से आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अधिकारी वर्ग का पूर्ण सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। थोड़ा सा आप पेट के विकारों को लेकर सचेत रहें, सतर्क रहें। संतान पक्ष की तरफ से थोड़ी सी समस्या आ सकती है। संतान हो सकता है, इस वक्त आपका कहना न माने। संतान प्राप्ति के लिए जो लोग भी प्रयासरत थे वो थोड़ा सा अभी रुक जाए। विवाह संबंधों में बदलना चाहते हैं तो आपके लिए, प्रेम संबंध विवाह संबंधों में बदलना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। आप अपने पेरेंट्स से बात कर सकते हैं। शेयर मार्केट से जुड़े हुए लोगों के लिए बेहतरीन समय है। सप्तम दृष्टि आपके सप्तम हाउस पर जाएगी तो देखिए सप्तम हाउस मैरिड लाइफ के लिए भी बहुत अच्छा है और आपके व्यापार के लिए, जैसा कि मैंने बताया, कोई आइडिया आप ऐसा व्यापार में लगाएंगे जिसकी वजह से व्यापार दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करता हुआ दिखाई देगा। नवम दृष्टि आपके भाग्य भाव पर जाएगी तो भाग्य प्रबलता से आपका साथ देता हुआ दिखाई देगा। पिता से यदि कोई अनबन की स्थिति चल रही थी तो वो अनबन की स्थिति दूर होगी। बहुत सुखद गोचर बना हुआ है। यह समय जो है आपके जीवन में निरंतरता को एक दिशा देने के लिए बना हुआ है। वैसे तो इस गोचर काल के दौरान आपको किसी उपाय की आवश्यकता नहीं है, किंतु फिर भी देखिए ग्रह में बल होना बहुत आवश्यक है। कुंडली में हो सकता है ग्रह कोई आपके विषम परिस्थितियों में बैठा हो। एक भी ग्रह यदि विषम परिस्थितियों में बैठा हो तो आपको इस लाभ संबंध का कोई प्रभाव मिलता हुआ दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए इस वक्त शुक्रदेव इस वक्त पुष्य नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और शनिदेव भी आपके पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। वही मंगल देव बुधदेव के साथ युति बनाकर बैठे हुए हैं। राहु देव इस वक्त मीन राशि में बैठे हुए हैं, धनु नवांश में बैठे हुए हैं। हर जगह गुरु का बोलबाला, तो गुरु के बोलबाले की वजह से इस वक्त गुरु को बलि करना गुरु के लिए ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः इस बीज मंत्र का आप 1 माला 2 माला 5 माला 7 माला 11 माला का जाप नियमित करना प्रारंभ करें। गुरुवार के दिन व्रत कर सकते हैं। गुरु की होरा में निर्जला व्रत कर सकते हैं। हल्दी डालकर अपने नहाने के पानी में थोड़ी सी नहाएं।
केसर का तिलक मस्तक कंठ जिह्वा पर करें। हल्दी मिश्रित जल से केले के पेड़ को या फिर पीपल वृक्ष का सिंचन करें। प्रतिदिन करना है ये कार्य। बड़े बुजुर्गों के सानिध्य में रहें। धार्मिक पुस्तकों का स्वाध्याय करते रहें। बृहस्पतिवार के दिन देखिए आप व्रत नहीं कर सकते तो नमक का त्याग कर दीजिए, आपको गुरुदेव के बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।